बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज पर डट गई। महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जेल भरो तहरीक के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की कि कहते हैं कि देखते हैं कि अब कौन कौन से लोग जो है ना जेल भरो तहरीक में कुछ शामिल होते हैं और कौन कौन जो है ना अपनी गिरफ्तारी देते हैं उसका भी पता चल जाएगा। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाहौर की क़यादत है उन्होंने भी 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से सर जोड़ लिए हैं और एहतजाज की जो क़यादत कौन करेगा और 8 फरवरी को किस तरीके से शटर डाउन हड़ताल करने की जो कॉल है वो अब किस तरीके से कामयाब की जा रही है और उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाहौर की क़यादत है उन्होंने जो है ना उन पर सर जोड़ने शुरू कर दिए हैं और जो है ना फैसले जो है ना आने शुरू हो गए हैं। जो फैसले जो सामने आए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और महमूद खान अचकज़ई ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से और जेल भरो तहरीक जो गुज़िश्ता साल इमरान खान ने भी जेल भरो तहरीक के हवाले से एक पैगाम जारी किया था, तो अब महमूद खान अचकज़ई ने भी जेल भरो तहरीक के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की। वो क्या मामला थे वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, पंजाब हुकूमत एक सिंगर और उसके गाने से और गाने में एक मिसरे से तंग, ये क्या मामला है और ये कौन सा गाना है जिस पर पंजाब हुकूमत को इस गाने पर पाबंदी लगानी पड़ी, वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने आज ज़बरदस्त एक तरीके से जो है ना स्पीच की है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में और उन्होंने सब राज़ों से पर्दा उठाते हुए उन्होंने जो केपी में ऑपरेशन के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उस पर जो है ना काफ़ी जो है ना अब मामला जो है ना हुकूमत और सुहेल आफरीदी के दरमियान ख़राब चल रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को वापस लेने पर सुहेल आफरीदी डट गए। ये क्या नोटिफिकेशन है और क्या मामला थे, ये सारा आपके सामने रखेंगे और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली गुफ्तगू आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने असेंबली में दुआदार खिताब करते हुए उनका कहना था नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर ये इन्होंने वापस नहीं लिया तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि मैं अपने जो कबायली लोग हैं और जो अपने अफरीदी कौम है उनके पास जाऊँ और उनके सामने सारे मामलात रखूँ। लेकिन उसमें भी जो है ना उनने 2 बंदों के जो कबायली जिरगा होगा उसमें 2 बंदे जो है ना नहीं आएँगे। वो कौन-कौन से लोग हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल आफरीदी मज़ीद कहते हैं कि मैं अफरीदी कौम है उनको इकट्ठा करके ये चीज़ पूछूँगा कि आप लोग क्या खुद निकले हो? वादी तीरा को आप लोगों ने खुद खाली करने की जो कोशिश की है और खुद जो है ना अपने सामान पैक करके वहाँ से निकल रहे हो या हुकूमत की नोटिफिकेशन की वजह से आप लोग पूरी जगह खाली कर रहे हो और या कोई आप पे दबाव है या आपको कोई तंग कर रहा है कि आप लोगों ने घर खाली करने हैं। ये सुहेल आफरीदी ने इस पर खुल के असेंबली में बात की। मजीद कहते हैं कि इन्होंने मुझे बहुत डराने धमकाने की कोशिश की लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा और आज भी मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ। और इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में वादी तिरा में जब इन्होंने ऑपरेशन मेरे खिलाफ शुरू किया और ताकि इसके जो लोगों में जो है ना इनकी मकबूलियत कम हो और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जब से जो हुकूमत तब्दील हुई है अली अमीन गंडापुर के बाद जब सुहेल आफरीदी आए, हालांकि वो पश्तून कबाइल और अफरीदी कौम से उनके ताल्लुक है लेकिन जब से वो मुंतखब हुए उसके बाद से वादी तिरा में जो है ना ऑपरेशन शुरू हुआ। कई लोग ये चीज़ समझने में वो नाकाम होते हैं कि ये जो वादी तिरा में जो ऑपरेशन हो रहा है ये सुहेल आफरीदी की इजाज़त के साथ हो रहा है। लेकिन इस पर जब सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने वहाँ के लोगों से मुलाकातें की और उनको अपने एतमाद में लिया कि ये मैं नहीं करवा रहा, लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ पे बहुत प्यार दिया है और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये मैं नहीं करवा रहा ऑपरेशन। सुहेल आफरीदी मज़ीद कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले में ये फैसला गलत साबित हो गया कि जिस जो नोटिफिकेशन का फैसला था वो अब गलत साबित हो गया। इदारों और अवाम के दरमियान लड़ाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मामलात शुरू हुए यहाँ से कि सुहेल आफरीदी जब खैबर पख्तूनख्वा में जब वो स्ट्री मूवमेंट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी क़यादत के साथ लाहौर में और दीगर जगहों पे, तो वहाँ पर एक वीडियो जारी हो रही थी। इस तरीके से पाँव पे तेलियां पहनकर जो है ना बाहर घूम रहा है और वीडियो में वो मंजर देखा जा सकता है कि एक वालिद अपने बच्चों के साथ पश्तो में गुफ्तगू करते हुए वो कहता है कि हम पर इतना जुल्म नहीं डालो जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है। तो ये सारी जो मजीद जो वीडियो आई तो उसमें जब अवाम ने इस चीज़ को देखा और काफ़ी जो है ना सुहेल आफरीदी पर तनकीद की और हुकूमत ने उसी वक्त जो है ना फ़ौरन एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने सारा मलबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर डाल दिया। साथ में ये भी कहा कि ये जो ऑपरेशन जो भी मामलात हो रहे हैं और साथ में ये भी कहा कि जो
हुकूमत ने मज़ीद ये भी कहा कि हमने नोटिफ़िकेशन इसलिए जारी किया है कि हम खुद जो है ना वहाँ पर लोगों को बेघर नहीं किया हमने। हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप जो है ना अपने घर ऑपरेशन की वज़ह से छोड़ दो, या हमने किसी को एक अल्टीमेटम जारी नहीं किया। याद रहे कि 25 जनवरी का अल्टीमेटम था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं, जो अज़ला है, वहाँ से जो है ना लोग इनखला करके जो है ना वहाँ से निकले, ताकि वहाँ पर ऑपरेशन करने में जो है ना दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इस पर ये भी एक बड़ा जो है ना मामला जो है ना खबर खराब हुआ खैबर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। इस पर सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह ऐलान करते हुए जो हुकूमत है उनको भी अल्टीमेटम आज असेंबली में दे दिया है। हुकूमत का भी मौक़िफ़ आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके ये कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन से हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम मज़ीद जो है ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो और भी करेंगे। ये तो आपके सबके सामने है कि हुकूमत ने ये बातें की। लेकिन यही अल्फाज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कही गई थी कि हम वादी तीरा में ऑपरेशन करेंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि चाइना के जो आर्मी चीफ है उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और उन्होंने ऐसा क्या किया है? हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आर्मी चीफ है उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है, और क्योंकि वो अमेरिका को जो खुफिया दस्तावेज़ात है वो फराहम कर रहे थे, और कुछ जो खुफिया जो मामलात होते वो फराहम कर रहे थे, ताकि अमेरिका को उसमें उसमें जो है ना काफ़ी मदद कर रहे थे अमेरिका की। तो इस वजह से जो है ना इनको गिरफ्तार करके गालिबन अब उनको गिरफ्तार किया, देखते हैं कि उनके साथ जो है ना क्या होता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अगली खबर आपके सामने पंजाब हुकूमत के हवाले से रखता हूँ कि उन्होंने एक नए गाने पर पाबंदी लगाई, जो मैंने आपके सामने रखा कि वो कौन-सा गाना है और उसमें ऐसे क्या अल्फ़ाज़ थे कि जिस पर उनको पाबंदी लगाई गई है कि अगर आपने पंजाब में जो है ना ये गाना नहीं सुनना। याद रहे कि एक मलकू जो गुलकार है उन्होंने ये गाना गालिबन इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये गाना जो है ना लॉन्च हुआ है, जो गालिबन नक दा कोका ये गाना रिलीज़ हुआ है। और उस पर जो है ना कई लोग जो है ना उनको सारिफिन ने, जब इमरान खान के उसे नाम आया, अडयाले जेल का नाम आया, तो काफ़ी लोगों ने उस गाने को पसंद किया। कई गालिबन जो गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो स्ट्रीम मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, कराची में भी ये गाना चलाया गया था। तो इस वजह से अब जो पंजाब हुकूमत ने उन्होंने इस गाने पर पाबंदी लगा दी है। अब इस गाने से क्या होगा? क्या फ़ायदा होगा? हुकूमत को इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ पर और इस गाने पर पाबंदी लगा दी है। अगली खबर आपके सामने महमूद खान अचकज़ई के हवाले से रखता हूँ। उन्होंने स्ट्रीम मूवमेंट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, वो मुकम्मल होने के बाद उन्होंने अब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अब तहरीक में हम शामिल होंगे और वहाँ पर जो है ना अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। 8 फरवरी को ये लोग ऐसा कुछ ना करें जिसमें और तलख़ियाँ बढ़े। उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हुए उनका कहना था कि हुकूमत अब कोई ऐसी हरकत ना करे 8 फरवरी को, क्योंकि 8 फरवरी के मामले पर सुहेल आफरीदी, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकज़ी क़यादत है वो भी जो है ना यकजा होकर 8 फरवरी के एहतजाज की जो है ना उन्होंने कॉल दी है। तो दूसरी जानिब एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए खुशखबरी की बात ये है कि मौलाना फज़ल रहमान ने भी उनकी हिमायत करने का ऐलान कर दिया है, और मौलाना फज़ल रहमान ने भी अपने जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो है ना उसमें मुशावरत भी जारी है। देखते हैं कि इस पर क्या मामलात होंगे, आगे आपके सामने रखेंगे। खबरें और भी है लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।